Hello everyone, this is CK Misra from RR classes, and today we have a very interesting chapter of class 10th biology, how do organisms reproduce। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव किस प्रकार जनन करता है, अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न करता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए आइए के टॉपिक्स को देखेंगे। हमारे इस चैप्टर के टॉपिक्स क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन को जानेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बारे में जब चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं तो कंप्लीट इसकी जानकारी रखेंगे। सेकंड हमारा क्या है? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं? वी हैव टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह से होती है, माने वेज या टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि इसका फिजन है, फ्रैगमेंटेशन है, स्पर फॉर्मेशन है, रीजनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। एट लास्ट हम लोग का क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरिंग प्लांट का, फ्लोरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोगों को लगेगी। और सबसे लास्ट जो है एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये लास्ट में हम लोगों को पढ़नी है। तो चलिए सबसे पहले हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इस वर्ड को देखेंगे हम लोग। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ये दो वर्ड से बना हुआ है, यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। एक हो गया री और दूसरा हो गया प्रोडक्शन या प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? तो री का मतलब आप लोगों को पता है, री का मतलब होता है पुनः, माने फिर से, पुनः, अगेन एंड अगेन, पुनः। और प्रोडक्शन का मतलब बनाना या तैयार करना या उत्पादन करना, फिर से बनाना। तो यहाँ हम लोग ऑर्गेनिज्म के अर्थ में देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही बिल्कुल आव भाव चाल जैसे भी हो, अपने जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को बना लेता है। तो ये किस प्रकार होता है? तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने जैसे ही एक और ऑर्गेनिज्म को बनाना, तो दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में हम लोग यहाँ जानेंगे। रिप्रोडक्शन के तहत अगर डिफिनेशन लिखना हो रिप्रोडक्शन का तो क्या लिखेंगे? इट इज ए प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस है क्या? बिल्कुल नहीं। इट इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म क्या करता है? तो जेनरेट करता है या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस इट्स न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज। ये जरूर लिखेंगे। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा ना। जैसे एलिफेंट को ले लीजिए, तो एलिफेंट के जो बच्चे होंगे वो एलिफेंट ही होंगे, डॉग के जो बच्चे होंगे वो डॉग ही होंगे, ह्यूमन बींग्स के जो बच्चे होंगे वो ह्यूमन बींग होंगे। तो सबके अपने अपने काइंड, अपने अपने स्पेसीज के बच्चे होंगे। तो ये क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत कोई ऑर्गेनिज्म अपनी जैसे ही संतान को जन्म देता है। इज दैट क्लियर? तो अपने जैसे का मतलब यहाँ एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन क्या? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो रिप्रोडक्शन के बाद बनते हैं नए ऑर्गेनिज्म, क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल के? तो बिल्कुल नहीं, एग्जैक्ट कॉपी तो होगा नहीं। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है ना, मूवीज में आप लोग देखते हैं डुप्लीकेट हीरो या हीरोइन या विलेन जो भी होते हैं कैरेक्टर, उसके डुप्लीकेट देखते हैं। तो वो क्या है? एग्जैक्ट कॉपी। लेकिन एग्जैक्ट नहीं होती है। क्या हम अपने मम्मी पापा के एग्जैक्ट कॉपी हैं? बिल्कुल नहीं है। हम लोग सिमिलर हैं, माने मनुष्य जो ह्यूमन बीइंग की जो स्ट्रक्चर होती है बॉडी की, जैसी उसकी एक्टिविटीज़ होती है, बिल्कुल हमारी एक्टिविटीज़ या बॉडी स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। लेकिन ये बॉडी स्ट्रक्चर जो है, बॉडी स्ट्रक्चर की हमारा ह्यूमन बीइंग का जो बेबी होगा वो ह्यूमन बेबी होगा, माने उसकी भी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारे जैसे होगी। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो योगदान होता है वो डीएनए का होता है। ठीक है, तो डीएनए क्या है? डीएनए फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है, ये क्या होता है भाई, इट इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, विच इज कहाँ पाई जाती है, विच इज फाउंड इन सेल में पाई जाती है, किसी भी, चाहे वो यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर हो, सेल के अंदर पाई जाती है। सबसे बड़ी चीज क्या है, तो यह क्या करती है, कैरीज करती है, क्या कैरीज करती है, कैरेक्टर स्टैटिक्स, या आप लिख सकते हैं बॉडी इंफॉर्मेशन, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फंक्शन, बॉडी इंफॉर्मेशन। और क्या करती है, तो इट इज पास्ड ऑन one generation to another generation. Is that clear? बोलिए कुछ। बिल्कुल क्लियर हो गया कि डीएनए क्या है, तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। यह क्या करती है, कहाँ होती है, तो सेल के अंदर होती है। ठीक है, सेल के अंदर, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो मल्टी सेलुलर, सेल के अंदर होती है। ये हमारे बॉडी से रिगार्डिंग, शरीर से रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबको कैरी करती है, सबको रखती है, प्लस ये कॉपी करती है। जैसे पेरेंट सेल का डीएनए जो है, पहले वो क्या करती है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, वो सभी को कॉपी कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसको नेक्स्ट जनरेशन में भेजना होता है जीन के थ्रू। ठीक है, तो डीएनए क्या करती है, कॉपी करने का काम करती है। तो डीएनए के कारण जो है हम में क्या होती है, इट काउजेज सिमिलरिटी, यानी सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, एक जैसा, नॉट एग्जैक्ट। क्लियर हो गया कि हम लोग एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए क्या करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी करती है और नेक्स्ट जनरेशन में भेज देती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक हम लोगों का। अब हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन के दूसरे टॉपिक पर। क्या है, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से 2 तरह के होते हैं, तो हमारा सेकेंड टॉपिक जो है, सेकेंड टॉपिक में क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट है इसका टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड देन है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोगों को पढ़नी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है ना, पहले हम लोग इनके डिफरेंस को जान लें, तो इससे क्या होगी, हम लोगों को पता रहेगा कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें उनमें पढ़नी है। लेकिन उसके पहले जो है हम लोग अभी बताएं कि क्या है कि डीएनए जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी करती है, वो पेरेंट सेल से कैरेक्टरिस्टिक को कॉपी करती है, ताकि वो क्या करे, अपने नेक्स्ट इंडिविजुअल, नेक्स्ट जनरेशन में उसको भेज सके। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक वर्ड आ जाता है वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन। तो वेरिएशन के पहले ये चीज हम लोगों को क्लियर हो गया कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करती है, अपने जैसे एक सेम टू सेम नए ऑर्गेनिज्म को बनाती है। आखिर रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, जैसे मान लीजिए अगर रिप्रोडक्शन को मैंने प्रोसेस लिखा है, मैंने इसको लाइफ प्रोसेस नहीं लिखा है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस क्या है, वे प्रोसेसेस जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। विदाउट दो प्रोसेस वी कांट सर्वाइव। तो हम लोग उन प्रोसेस के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या था हमारा, न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन के बाद क्या था, रिस्पायरेशन था, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, ये वे प्रोसेस हैं जिनके बिना हमारा लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि विदाउट रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। बहुत से ऐसे दंपत्ति हैं, बहुत से ऐसे कपल हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो वो क्या जीवित नहीं है, जीवित है। क्यों? क्योंकि वो लाइफ प्रोसेस नहीं है। लेकिन अगर न्यूट्रिशन नहीं होती है तो जीवित नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं तो जीवित नहीं होगा, रिस्पायरेशन नहीं तो जीवित नहीं होगा। एडवांटेजेस क्या है, तो अगर हम एडवांटेजेस देखेंगे, तो एडवांटेजेस का मतलब क्या है
कि वाई रिक्वायर, रिक्वायर क्यों होती है, इसकी नीड क्यों होती है। तो पहला क्या है, टू मेंटेन द पॉपुलेशन, किसकी, ऑफ ए पार्टिकुलर स्पैसीज की, ठीक है, ऑन द अर्थ। ये तो हो गई। दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन इसलिए कराया जाता है कि वेरिएशन हो। वेरिएशन का मतलब क्या है, कुछ बदलाव, परिवर्तन होना, डिफरेंसेस होना, ठीक है। अगर डिफरेंसेस, बदलाव नहीं होते हैं तो हम जो इन्वायरमेंट जो हमारा चेंज हो रहा है उस इन्वायरमेंट में हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्या है, इट हेल्प्स टू क्रिएट वेरिएशंस या डिफरेंसेस इन डीएनए, डीएनए में वेरिएशन लाएगा जो क्या करेगा, विच हेल्प इन स्टेबिलिटी, इसके बारे में भी जानेंगे। और थर्ड क्या है, इट क्रिएट या प्रोड्यूस, जो लिखेंगे इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये कोई भी, मान लीजिए जितने वंश के बारे में हम लोग पढ़ते आए हैं इतिहास में, आप लोग उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे वंश के बारे में, अगर गुप्ता पीरियड देखेंगे, तुगलक पीरियड देखेंगे, तो तुगलक वंश, गुप्ता वंश, ये सब वंश आगे कैसे चलता है। और आप आज भी क्या होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम अपने वंश को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि कोई भी स्पेसीज हो, चाहे वो एनिमल का हो, जैसे आप टाइगर के संदर्भ में देखें या ह्यूमन बीइंग्स देखें, तो क्या चाहती है कि वो अपने पॉपुलेशन को, अपने स्पेसीज को इस धरती पर बनाए रखे, ठीक है। तो बनाए रखने के लिए तो रिप्रोडक्शन जरूरी है, अपने वंश को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट में जो है आए दिन चेंजेस हो रहे हैं। इन्वायरमेंट चेंजेस के कारण ही तो डायनासोर जो है वो पृथ्वी से लुप्त हो गए। बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जैसे अगर आप स्पैरोज की देखेंगे, इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। क्या वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे? कर रहे, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें वेरिएशन उतनी नहीं आ पा रही है तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में लीव नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम यह चीज़ को समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉन्ड है और यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये 20 to 35 डिग्री सेल्सियस में क्या करता है, सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो पॉल्यूशन हो रही है, पॉल्यूशन से क्या हो रही है, तो गर्मी यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है। अब यदि इनके जो रिप्रोडक्शन के थ्रू नए ऑर्गेनिज्म आए हैं, अगर इनमें वेरिएशन ना हो, और पहले टेम्परेचर तो ठीक था, 20 to 40 डिग्री सेल्सियस था, तो ये सर्वाइव कर ले रहा था। लेकिन अब टेम्परेचर जो है वो आपका 20 to 60 डिग्री, ठीक है, वो उतना तक जाने की संभावना है। तो क्या ये सर्वाइव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ये सर्वाइव नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसमें अगर वेरिएशन होती है, चेंजेस आते हैं, तो वो बदलती हुई इन्वायरमेंट को झेल सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है। इसलिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। और इवोल्यूशन का मतलब है कि नए जीवों की उत्पत्ति या नए अंगों की उत्पत्ति, वो उसमें भी मदद करती है। तो इज दैट क्लियर? हम लोगों के क्लियर हो गया। अब रहा कि ये वेरिएशन आते कैसे हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रिप्लिकेशन में। रिप्लिकेशन क्या है? तो कॉपी करने की एक प्रोसेस है। किसके कॉपी करने की? तो आप बच्चों की नहीं। ये रिप्लिकेशन क्या है? तो लिखेंगे इट इज ए प्रोसेस
of DNA to copy the informations regarding आवर बॉडी मैंने किसी भी स्पेसिस का जो इसमें डीएनए की बात की जा रही है, बॉडी ये कॉपी करता है। ठीक है, तो कॉपी करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन। अब रिप्लिकेशन जब होती है, जब कॉपी होती है तो क्या होती है, सम एरर्स, कुछ गलतियां हो जाती है। कॉपी करने, नकल करने में हमेशा कुछ ना कुछ गलती होती है। सम एरर्स अकर, ठीक है, सम एरर अकर्स एंड ड्यू टू एरर्स वेरिएशंस जनरेट। क्लियर हो गई कि जब हमारा डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स या इंफॉर्मेशन बॉडी रिगार्डिंग को कॉपी करता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं रिप्लिकेशन, उस समय इससे कुछ गलतियां हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण वेरिएशन होते हैं। अब इस चीज को समझ लेंगे हम लोग, वेरिएशन को। जैसे अगर डीएनए का डिफिनेशन हमने दे दिया, तो डीएनए में जैसे ये क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये कॉपी कर रहा है, दूसरा वाला इसका कॉपी हो रहा है डीएनए। जैसे कि ये पेरेंट सेल में है ये डीएनए, ये क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है पेरेंट सेल के अंदर, बाहर निकल के नहीं कर रहा है। ठीक है, पेरेंट सेल के अंदर ही कॉपी कर रहा है, इसका कॉपी बना रहा है। क्लियर हो गया, ये कॉपी कर लिया। अब इसमें कुछ होते हैं कोडिंग व सीक्वेंस में होते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिखा ए, यहां पर है बी, यहां है सी, यहां है डी। चलिए अगला वाला बच्चा क्या करेगा, इसी को देखकर नकल करेगा। एग्जाम में जैसे नकल करता है तो वो नकल करना शुरू कर देगा। तो अब नकल करके ये क्या किया, ए लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया और बी नीचे कर दिया। माने कॉपी करने में वो डर भी रहा है कि कॉपी करते हुए टीचर पकड़ न ले, तो ये कॉपी करते हुए क्या है, कुछ मिस्टेक्स कर दे रहा है, कुछ एरर आ जा रहे हैं। ए बी सी डी के सीक्वेंस में होना चाहिए तो ए सी डी बी बन जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो सीक्वेंस था ए बी सी डी का, ये सीक्वेंस मान लीजिए ये था ब्लैक आईज वाले के लिए। ठीक है, लेकिन जब ये सीक्वेंस आ गया उल्टा, मतलब आ गया ए सी डी बी, ये जो सीक्वेंस हो गया ये ग्रे आई के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। हुआ ना गलती, हुई ना एरर, तो ये डीएनए से क्या होती है, गलतियां हो जाती है। इसी गलतियों के कारण क्या हुआ, वेरिएशन आ गया। पहले ब्लैक आईज वाला जो पेरेंट सेल था, जो पेरेंट है उसकी आईज जो है वो ब्लैक है, लेकिन जो इनसे अगला ऑर्गेनिज्म बना, डीएनए जब कॉपी हुई, डीएनए कॉपी के समय कुछ एरर हो गया, उसके सीक्वेंस में, कोडिंग सीक्वेंस में एरर आ गया, जिसके कारण उसमें क्या हुआ, कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस देखने को मिला। और ये चेंजेस हम लोगों के लिए क्या है, बेनिफिशियल है तो कहीं कहीं हार्मफुल भी है। ठीक है, हार्मफुल भी है। अगर यही चीज अपोजिट हो जाए तो, जैसे मान लीजिए ये 20 to 35 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर रहा है, लेकिन इसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म बने, नए ऑर्गेनिज्म आए, उसकी मान लीजिए उसमें वेरिएशन आई और वो कहीं 10 to 20 डिग्री में सर्वाइव कर रहा है, 10 to 20, तो ये तो पहले वाले टेम्परेचर में भी सर्वाइव नहीं करेगा, तो अभी 20 to 60 डिग्री में क्या सर्वाइव करेगा, तो वहां उसके लिए क्या हो गई, वहां उसके लिए वो हार्मफुल हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम दिखा सकते हैं कि किस प्रकार वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। जैसे डायनासोर की बात की है ना, तो डायनासोर में अगर वेरिएशन आते, अगर वो क्लाइमेट में चेंजिंग जो आ रही थी, इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग आ रही थी, तो उसको क्या करता, वो सर्वाइव करता, वो अडोप्ट कर लेता, सर्वाइव करने के लिए काफ़ी था। तो यह हमारा क्लियर हो गया। अब डीएनए जो ट्रांसफ़र हो रही है, कॉपी हो रही है, उस प्रोसेस को भी हम लोग समझ लेते हैं।
इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल देखेंगे। सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिगार्डिंग किसके देख ले, तो ह्यूमन बीइंग की देख लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की। ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जब सेक्सुअल की बात हो रही है तो सेक्सुअल में क्या होगी, तो एक मेल और दूसरा फीमेल, मेल फीमेल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पर गैमिट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसको सेक्स सेल्स या गैमिट कहते हैं। ये गैमिट क्या है, अगर मेल की बात करेंगे तो यहाँ स्पर्म सेल, और अगर फीमेल की बात करेंगे, फीमेल की, तो ओवम। ठीक है, स्पर्म सेल अगर हम बनाएं, ये सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है। इसकी जो है ओवम, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, ये दोनों कौन, तो ये गैमिट्स, गैमिट्स मतलब यहाँ पर स्पर्म सेल और यहाँ पर ओवम। ठीक है, ये क्या है, ये गैमिट्स है, गैमिट्स हैं। ठीक है, गैमिट्स जब आपस में फ्यूज करेंगे, क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो फ्यूज का मतलब हो गया फर्टिलाइज करना, फर्टिलाइज कर देना, फर्टिलाइजेशन। फर्दर ये क्या बनाएगा, एक नया सा सेल बना देगा। इसका नाम क्या रखा गया, जायगोट। ये सिंगल सेल है, किससे बना है, तो ये स्पर्म सेल से बना। किससे बना है, तो ओवम सेल से बना। दोनों के फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूज होने से बना है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो होंगे डीएनए दोनों का, डीएनए दोनों का, इसका भी और इसका भी। ठीक है, फर्दर क्या करेगा, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। ये एम्ब्रियो में डेवलप होगा 2 से 4, 4 से 6, इस तरह जो है ये बढ़ते रहेगा। और ये फाइनली क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज जान लेंगे, जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होती है, अगर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर ओवम की फॉर्मेशन होती है तो oogenesis बोलते हैं। मैं इसको बता दूंगा, लिख दूंगा जब इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा उस समय। तो यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या टॉपिक था, सेकेंड टॉपिक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। को पढ़ने के पहले हम दोनों में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को आगे पढ़ने में आसानी होगी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पहली इसमें जो डिफरेंसेस है, फर्स्ट डिफरेंस जो है इसमें क्या है, तो टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। वहीं पर इसका देखेंगे, फर्स्ट क्या है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। ये जनरली जो होगी ये फीमेल। ठीक है, फीमेल। यहाँ पर मेल एंड फीमेल, मेल प्लस फीमेल, 2 पेरेंट, मम्मी और पापा। सेकेंड जो है, अगर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, 2 पेरेंट्स हैं, तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, यहाँ पर जब 2 पेरेंट नहीं है तो नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन, जिसको फ्यूजन भी कहते हैं, फ्यूजन टेक प्लेस। जब यहाँ गैमेट्स ही नहीं है तो क्या होगा, नो फर्टिलाइजेशन।
फोर्थ इसमें क्या है कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, द इंडिविजुअल्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल। आइडेंटिकल माने एक जैसे होना, तो आइडेंटिकल वहाँ नहीं होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे। इसमें क्या होंगे, तो इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। यहाँ आइडेंटिकल नहीं होंगे, क्या होंगे, यहाँ सिमिलर होंगे। ठीक है। फिफ्थ नंबर अगर देखा जाए तो सेक्सुअल में क्या होगा, ए लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड। इसमें वेरी लिटिल वेरिएशन कैन बी सीन। डिफरेंसेस से हम लोगों को जो है पता चल गई कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है, क्योंकि अब जो है हम लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में पढ़नी है। तो यहाँ पर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक डिफिनेशन भी इससे तैयार कर लेते हैं हम लोग। तो डिफिनेशन किसका है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसको डिफाइन किया जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन मैंने बता दिया है। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच, डिफरेंस को देख लें, इन विच सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व टू जनरेट न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, सिंगल पेरेंट। तो और साथ में क्या था, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इसमें फर्टिलाइजेशन जो है ना होगा, क्योंकि गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एंड, और भी जोड़ सकते हैं, एंड द न्यू इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स कहलाता है। अब यहां पर हम लोग समझेंगे, एसेक्सुअल का क्लियर हो गया। अब इसमें जो है इसके टाइप्स को देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को देखा जाए। कौन कौन से टाइप्स, पहला है फीजन, नॉट फीजन। फीजन। दूसरा क्या है, फ्रेगमेंटेशन। तीसरा क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। चौथा बर्डिंग। पांचवा क्या है, रीजनरेशन। और छठा एट लास्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है,
ये क्या है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट्स हो, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। चूंकि इनके पास सिंगल पेरेंट है, गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो उसके पास अलग अलग तरीके हैं अपने जैसे इंडिविजुअल को तैयार करने के लिए। तो फिजन में हम लोगों को दो पढ़नी है। फिजन में क्या है, एक बाइनरी और दूसरा मल्टीपल। बाइनरी का मतलब हो गया डिवाइड इनटू टू, और मल्टीपल डिवाइड इनटू मैनी सेल में यहां बटेगा। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो डीएनए की बात कर रहे थे हम लोग कि डीएनए कॉपी हो रही है। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म, सिंपल सी ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोटोजोआ है जो एक्वेटिक है, क्या है वो अमीबा को अगर देखेंगे हम लोग, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ये हमारा अमीबा है। ये क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा। किस लिए मैच्योर करना है, इसको अपने जैसे नए इंडिविजुअल को जन्म देना है। तो ये मैच्योर हो गया। मैच्योर तब कहेंगे जब उसमें जन्म देने की शक्ति बढ़ जाती है। तो इसके पास जो अभी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है। इसके सेल के अंदर में क्या है, तो साइटोप्लाज्म में क्या है, सेल ऑर्गेनिल्स। जैसे अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया ले लें, जैसे हम गोल्गी बॉडी ले लें, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मैच्योर हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। अब मैच्योर हो गया है, इसको जन्म देना है, अपने जैसे इंडिविजुअल बनाने हैं। और इसमें मेनली क्या है, ये बाइनरी फिजन करता है। तो बाइनरी फिजन करता है, ये दो टुकड़ों में बंटने जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होगी, ये जो है डीएनए कॉपी का मतलब क्या हो गया, ये अमीबा पहले मटेरियल का कॉपी करेगा। जैसे हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर जो है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कॉपी। डीएनए क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडीज। ये क्या करेगा, ये सबसे पहले इसकी कॉपी करेगा। यहाँ एक और माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा, गाल्गी बॉडीज बना लिया। अब ये कंप्लीट तैयार है कि यदि मैं अपने आप को तोड़ देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या है, हमारे जो डाउटर सेल होंगे उनमें ये सारे चीज़ें फिर से होगी। तो ये दो सेल में बट जा रहा है, ये दो सेल में बट जा रहा है, जिसको कहते हैं हम लोग डाउटर सेल। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जन्म ले लिए। अमीबा को बधाई देना है, इसके बच्चे का जन्म हो गया है। तो इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया डाउटर सेल। कभी आपने सोचा है कि जो अमीबा बाइनरी फिजन किया, अपने दो बच्चों को जन्म दिया, मतलब ये पेरेंट्स का अस्तित्व तो समाप्त हो गया। हमारे मम्मी पापा हम लोगों को जन्म देते हैं तो उनका अस्तित्व तो समाप्त नहीं होता, वो मम्मी पापा रहते हैं, तभी तो हम लोग बोलते हैं। ये दोनों किसको मम्मी पापा बोलेंगे,
इनके पास कौन पेरेंट्स है? जो पेरेंट सेल था वही पेरेंट तो मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद अपने आप को डिवाइड करके दो नए डॉटर सेल, यानी पेरेंट्स खत्म, पेरेंट नहीं है, इसके मम्मी ना पापा कोई नहीं है, ये दोनों अपने आप जो है मैच्योर होगा। क्यों मैच्योर होगा? इनको भी वही काम करना है जो इनके मम्मी ने की थी। क्या की थी? तो अपने आप को मैच्योर करके डिवाइड कर लेना, ये भी मैच्योर होगा, दो पार्ट में डिवाइड, ये भी मैच्योर होगा, दो पार्ट में डिवाइड। अब एक टॉपिक है कि हमारा क्या पॉइंट है, डॉटर सेल, कि भाई डॉटर सेल क्यों लिख रहे हैं इसको डॉटर सेल लिखने का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन डॉटर सेल लिखने का। तो देखिए पहली तो बात है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट है। सिंगल पेरेंट का मतलब अब हम लोगों को पता है कि वह मम्मी है या पापा है, फीमेल है या फीमेल है। आप नोटिस करेंगे जो रिप्रोडक्शन करने और कराने की क्षमता दोनों में है, ठीक है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो मेल में स्पर्म सेल जो है रिप्रोडक्शन कराने के लिए तैयार होता है, वहीं ओवम सेल फीमेल की बात करेंगे वो रिप्रोडक्शन करता है, फर्टिलाइज होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से जो है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज्म, यानी बर्थ देने का काम किसका हो गया, फीमेल का हो गया। तो बर्थ यहाँ कौन दे रहा है, मेल या फीमेल? तो फीमेल, यानी ये जो बर्थ दिया तो इसके दो सेल बने, इन सेलों को डॉटर सेल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये सन सेल होंगे तो ये फिर नेक्स्ट जनरेशन को नहीं बढ़ाएगा, माने ये डिवाइड होकर दो नए सेल नहीं बनाएगा, क्योंकि वो किसकी टेंडेंसी होती है, वो फीमेल की टेंडेंसी होती है बर्थ देने की, लड़की की टेंडेंसी होती है बर्थ देने की। तो ये यदि डॉटर होगी तभी तो ये दो भाग में बंटकर नए नए बच्चों को जन्म, ये दो भाग में बंटकर नए नए बच्चों को जन्म देगा। इसलिए क्लियर हो गया कि इनको डॉटर सेल ही कहते हैं, नॉट सन सेल, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है ये फीजन, ये जो फीजन हम लोग देख रहे हैं ये तीन कुछ पैटर्न होते हैं इसके, पैटर्न फीजन के कुछ पैटर्न हैं। क्या है? तो पहला है इरेगुलर, इरेगुलर, इरेगुलर। दूसरा क्या है? लॉन्गिट्यूडनल, और तीसरा क्या है? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। इरेगुलर का मतलब जिसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। जैसे अगर हम लोग अमीबा की बात कर लेंगे तो अमीबा में क्या होता है ना, अमीबा को क्या दिखाया मैंने कि ये डिवाइड हो गया। अब ये डिवाइड कैसे हुआ? इस तरह लॉन्गिट्यूडनल में, ट्रांसवर्स में कैसे हुआ? तो अमीबा जो है वो अपने आप को किसी भी तरह से डिवाइड कर सकता है। मतलब अगर इसकी मर्जी होगी लॉन्गिट्यूडनल तो लॉन्गिट्यूडनल में बांटेगा, अगर इसकी मर्जी होगी ट्रांसवर्स में तो ऐसे बांटेगा, इसकी मर्जी होगी ऐसे तो ऐसे बांटेगा, इसकी मर्जी होगी ऐसे, मतलब बटेगा तो दो ही टुकड़े में। लेकिन बात क्या है कि ये इसके मूड पर डिपेंड करता है, इसके लिए कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपको किस पैटर्न में टूटना है। इसकी जैसी मन करेगी, जैसी मूड होगी उसी पैटर्न में टूट जाएगा। तो ये हो गया इरेगुलर फिजन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूड जानते हैं, तो मान लीजिए कोई सेल है, जैसे लिस्मानिया को ही ले लेते हैं, तो लिस्मानिया जो है वो सेल है, तो ये सेल क्या हो रहा है, इसके लिए फिक्स पैटर्न है कि आप ऐसे ही टूटेंगे। अगर ये कहेगा कि अमीबा वैसे टूटा तो मैं भी टूटूं, अमीबा इस तरह टूटा मैं भी टूटूं, नहीं, आपके लिए ये रूल नहीं है। आपके लिए क्या है, आप लॉन्गिट्यूडनल टूटेंगे और ये पीस अलग हो जाएगा, ये पीस अलग हो जाएगा। आपके भी दो बच्चे होंगे, आप में भी बाइनरी है, लेकिन आप में इरेगुलर पैटर्न नहीं है। ट्रांसवर्स जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स में क्या हो रहा है, इस तरह टूटेगा, लॉन्गिट्यूडनल में इस तरह, ट्रांसवर्स में ऐसे, ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट करेगा, ये भी बाइनरी फिजन। मतलब ये जो फिजन है, बाइनरी फिजन, उसमें कुछ पैटर्न फॉलो करना होता है, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स,
ठीक है। वहीं अगर मल्टीपल फिजन की बात करेंगे तो मल्टीपल में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा, कई टुकड़ों में बढ़कर अपने जैसे नए इंडिविजुअल को वो जन्म देगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या कहेंगे उनको सेल, कौन से सेल, डॉटर सेल, नॉट सन सेल, क्योंकि वहाँ भी जो है, क्योंकि हम लोग एसेक्सुअल पढ़ रहे हैं, तो एसेक्सुअल में क्या है ना, सिंगल पेरेंट मतलब वो फीमेल है, तो फीमेल जो डिवाइड होगा तो फिर से फीमेल, फीमेल डिवाइड हो फिर से फीमेल, तो इस तरह वो डॉटर सेल ही बनाते चला जाएगा। तो हमारा पहला जो पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, पहला जो मेथड है वो है फिजन, और फिजन के लिए हम लोग बेस्ट एग्जांपल देखेंगे अमीबा का। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर है, एक प्रोटोजोआ है और एक्वेटिक है। चूंकि यूकैरियोटिक है, अमीबा के पास सेल है, तो सेल, अमीबा तो सिंगल सेल वाला है, सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या है, सेल ऑर्गेनील्स है, इसके अलावा न्यूक्लियस है, तो सब कुछ है, इसका मतलब यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक है, इसके कारण इसका जो है क्या हो रहा है, रिप्लिकेशन मैंने बताया था कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग बाय डीएनए, डीएनए जो प्रोसेस करता है कॉपी करने का, दैट इज कॉल्ड रिप्लिकेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं फिजन को इन अमीबा।